हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने समझा रखा है कि हम किसी भी नंबर को देख के कैसे पहचानें वो किस किस टेबल से डिवाइड हो जाता है। सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने डिटेल में समझा रखे हैं। वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 6 मैथ्स वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी पार्ट 1 और डिविजिबिलिटी पार्ट 2 करके मैंने बना रखे हैं। ठीक है, अगर आप वो देख लेंगे ना तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 4/8। हमें ये नंबर्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि ये 4 से डिवाइड है और 8 से डिवाइड है या नहीं। तो मैंने 4 की टेबल से कोई भी नंबर 4 की टेबल से कब डिवाइड होता है उसके लिए मैंने बताया था कि उस नंबर की हमें वंस और टेंस प्लेस देखनी होती है। कौन सी? वंस और टेंस प्लेस। जैसे यहाँ पे वंस और टेंस प्लेस को मिला के कौन सा नंबर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 72। क्या है वंस टेंस की प्लेस के नीचे कौन सा नंबर बन रहा है 72। तो अगर ये 72 जो है 4 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है 0 हो जाता है, और ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या है 4 की टेबल से डिवाइड है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में रूल्स समझाए थे सारे के सारे। ठीक है, तो हमने ये वंस और टेंस प्लेस वाला नंबर लिख लिया 72, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको सिंपल डिवाइड करना तो आता है, यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, 4 1 जब 4 करोगे, यहाँ से जब माइनस करोगे तो 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 उतार लोगे तो 4 8 जा क्या होता है 32, और 32 में से 32 जाएगा तो 0 बच गया। मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया। पूरा डिवाइड कब होता है? जब आपका रिमाइंडर 0 बच गया। अब आगे कुछ है नहीं तो रिमाइंडर क्या बच गया आपका 0। तो ये पूरा 4 से डिवाइड हो गया 18 टाइम्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या आ गया 18। तो ये 4 से डिवाइड है। तो जब ध्यान रखेंगे ये आपका 4 से डिवाइड हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है ये पूरा नंबर 572 भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहे हैं वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये तो आपने करके दिखा दिया, लेकिन इसके नीचे आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी कि क्या रीजन है कि आप बोल रहे हो कि ये डिवाइड है नहीं है। तो इसमें लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इसके नीचे क्या लिखोगे, ये लाइन लिखोगे जो मैंने लिखी है। द नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट इज 72 विच इज डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर 572 इज डिविजिबल बाई 4। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो, द नंबर फॉर्म्ड बाई टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट्स इज 72। जो नंबर हमारा टेंस और वंस प्लेस डिजिट को मिला के क्या बन रहा है 72 बन रहा है। जो मैंने करा वही मैंने लिख दिया। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई 4, जो कि क्या है 4 से डिविजिबल है। देयरफॉर, इसलिए 572 इज डिविजिबल बाई 4, इसलिए 572 भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। जो मैंने आपको रूल्स में मैंने बताया था, क्योंकि आप तभी तो इसलिए लिख रहे हो, तभी तो आप बताओगे कि ये नंबर क्यों डिविजिबल है, क्योंकि आपने कहा कि जो वंस टेंस और वंस प्लेस को मिला के जो 72 नंबर बन रहा था वो 4 से डिविजिबल है, और जब ये 4 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 572 भी क्या होगा हमारा डिविजिबल बाई 4 होगा। ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ आप डिवाइड करके छोड़ दोगे तो उससे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। अब मैंने बताया था 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब इसकी वंस टेंस 100 तीनों प्लेस को लेना पड़ता है। किसको? वंस टेंस 100, किसी भी नंबर की क्या देंगे हम वंस टेंस 100 तीनों प्लेस को चेक करेंगे। ठीक है, अगर सेम रूल है, अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, कहने का मतलब रिमाइंडर अगर आपका 0 बच जाता है, तो इसका मतलब क्या है ये नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वही आप चेक कर लो। इसमें हमारे 3 ही प्लेस है तो 3 ही प्लेस लेनी पड़ेंगी। तो हमने जब इसको डिवाइड दिया, पूरा डिवाइड देना तो आपको आता है, आप समझ जाना। ठीक है, 8 7 जा जाएगा 56, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 2 उतारोगे, फिर आप दोगे 8 1 जा 8 दोगे। पर अब आपका कितना है यहाँ पे आप देख लो 12 में से जब 8 माइनस करोगे तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा 4 रिमाइंडर, मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, रिमाइंडर क्या बच रहा है इसका 4 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है ये 572 हमारा क्या हुआ डिवाइड नहीं हुआ। तो आप लिख दोगे। अब इसमें क्या रीज़न लिखोगे, अब हमने क्योंकि इसकी वंस टेंस 100 प्लेस ली थी तो अपने यहाँ पे लिख दो द नंबर फॉर्म्ड बाई 100 टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट इज 572 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 8। मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं था, तो देयरफॉर 572 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। जब हमने इसे चेक करा ये 8 से डिविजिबल है नहीं है, इसकी जो 1 से 10 100 प्लेस हमने ली और ये 8 से डिविजिबल है नहीं है, तो हमें पता चला ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है,
अब इसका बी पार्ट है, ये पूरा नंबर दे रखा है, चाहे आपका नंबर कितना भी बड़ा हो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आप 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या लोगे, बस हमें वंस और टेंस प्लेस चाहिए 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो आपने यहाँ पे 52 ले लिया, जब आपने डिवाइड देके दिया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसमें क्या बच गया आपका रिमाइंडर, क्या बच गया, 0 बच गया। मतलब क्या है, 52 डिवाइड हो गया 4 के टेबल से। जब 52 4 के टेबल से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। और वही आप लिख दोगे द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट, क्योंकि हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ वंस और टेंस प्लेस की बात करते हैं। तो हमने लिख दिया द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट इज 52 विच इज डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 से डिविजिबल है। 52 4 से डिविजिबल है, देयरफॉर मतलब इसलिए हमारा ये पूरा का पूरा नंबर भी जो है इज डिविजिबल बाय 4। 52 हमारा 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यही रीज़न आपको डालने हैं। ठीक, अब ये फिर अब आपने 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पूरा का पूरा ये वाला नंबर लिया, वंस टेंस 100 वाला। हमेशा ध्यान रख लेंगे जब हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो वंस और टेंस प्लेस लेंगे, और जब 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो वंस टेंस 100 तीनों प्लेस लेंगे। ठीक है, और बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वंस टेंस 100 ले लिया 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। जब 8 से डिवाइड दिया तो यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया, तो कहने का मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आपने लिख दिया द नंबर फॉर्म्ड बाय, अब यहाँ पे हम तीनों प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखोगे 110 एंड वंस प्लेस डिजिट इज 352। जो नंबर हमारा 100 टेंस और वंस प्लेस से मिला के क्या बन रहा है, 352 है, जो कि विच इज डिविजिबल बाय 8, जो कि हमारा क्या है, 8 से डिविजिबल है। देयरफॉर इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी हमारा क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। वही सेम लैंग्वेज उतार देनी है, बस जहाँ पे हमारा 8 के लिए लिखना है तो हम वहाँ पे 3 प्लेस की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे हमें 4 के लिए लिखना है वहाँ पे हम 2 प्लेस की बात कर रहे हैं। अब सी पार्ट देख लो, सी पार्ट में क्या दे रखा है, 5500। तो मैंने आप में 4 की टेबल से डिवाइड होने के लिए एक रूल और भी समझाया था। अगर आपकी वंस और टेंस प्लेस दोनों 0 होती है ना, तो वो नंबर क्या होता है, 4 की टेबल से डिवाइड होता है। तो देखो इसकी वंस और टेंस प्लेस क्या है, दोनों की दोनों 0 है, तो आपने वही रीजन लिख दिया द टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट आर बोथ जीरो देयरफॉर 5500 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि इसकी वंस और टेंस प्लेस दोनों की दोनों क्या है, 0 है, तो इसलिए 4 से क्या होगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये इसका एक रूल होता है कि ठीक है, 4 से डिवाइड होने के लिए किसी नंबर का। ठीक है, अब इसमें अब हम 8 से चेक करेंगे, 4 का तो हमने बता दिया। अब 8 से चेक करने के लिए सेम वंस टेंस 100 प्लेस ले ली। जब हमने इसे डिवाइड दिया तो हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर क्या बच गया, हमें 4 बच रहा है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 500 को हमने 8 से डिवाइड दिया तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ और रिमाइंडर 4 बच गया। तो जब ये वाला नंबर इसका इतना पार्ट डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो यही लिख दिया हमने, द नंबर फॉर्म्ड बाय 100 टेंस एंड वंस प्लेस डिजिट इज 500। क्या है हमारा, 500 है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, ये 8 से डिविजिबल नहीं हुआ। देयरफॉर 5500 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, इसलिए जो ये नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं डिवाइड हुआ 8 से तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देख लो, इसका डी पार्ट है। अब देखो मैंने अभी ये वाला रूल्स बताया था कि अगर वंस टेंस प्लेस पे अगर हमारा 0 होता है तो वो क्या होता है, 4 की टेबल से डिवाइड होता है। तो सेम इसमें ये लिख दिया, टेंस और वंस प्लेस हमारी क्या है, दोनों 0 हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वंस टेंस प्लेस क्या है, इसकी 0 है। ठीक है, अब इसका 8 से चेक करने के लिए क्या करना है, 8 से चेक करने के लिए एक और रूल होता है कि अगर आपके वंस टेंस 100 प्लेस पे तीनों 0 होते हैं तो वो भी क्या हो रहा होता है, 8 से डिविजिबल हो रहा होता है। ठीक है, वंस और टेंस पे अगर 0 हो रहे हैं तो वो 4 से डिविजिबल होगा। अगर वंस टेंस 100 पे तीनों 0 हो रहे हैं तो वो 8 से डिविजिबल होगा। तो वही लिख दिया मैंने, द 100 टेंस वंस प्लेस डिजिट्स आर 0, देयरफॉर 6000 इज डिविजिबल बाई 8, क्योंकि इसकी क्या है, वंस टेंस 100 तीनों की तीनों प्लेसेस क्या है, 0 है, इसलिए ये 8 से डिविजिबल होगा। ये इसका एक रूल होता है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। अब आपको ये लैंग्वेज लिखनी तो आ गई होगी, कोई नंबर कब डिवाइड होगा तो हम क्या लिखेंगे, जब नहीं होगा तो क्या लिखना है। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन सिंपल सॉल्व कर रखी है, आप इसमें ये समझ लीजिए। ठीक है, अब इसकी जो लैंग्वेज है आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे इसका ई पार्ट था, ये नंबर दे रखा है, अब हमें इसे 4 से चेक करना है, तो आप क्या लोगे, इसकी वंस टेंस प्लेस को 4 से डिवाइड दोगे। जब आपने डिवाइड दिया तो इसमें डिवाइड देने पर इसका रिमाइंडर कितना बच गया, 3। इसका मतलब क्या है, ये डिवाइड नहीं हुआ। 59 जो है 4 से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच रहा है।
है। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये रिमाइंडर 3 बच गया, तो ये डिवाइड, जब ये 59 डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसके नीचे वैसी लैंग्वेज लिख देना कि ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है इस 4 से, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने क्रॉस कर दिया, ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। अब 8 से चेक करने के लिए हमें 1 से 10 100 प्लेस लेनी पड़ेगी, ठीक है। 1 से 10 100 जब प्लेस आप ले लोगे, 159 जब आप ले लोगे, तो जब 8 से डिवाइड दोगे तो भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। क्या बचेगा इसमें, रिमाइंडर बचेगा 7। क्या बचेगा, रिमाइंडर 7 बचेगा। तो इसका मतलब जब ये कि ये 8 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। नेक्स्ट देख लो, एफ वाला देख लो। 4 से चेक करने के लिए हम 1 से 10 प्लेस ले लिया और 4 से डिवाइड करके देख लिया, 60 को 4 से डिवाइड दिया तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। देखो 4 1 जा 4 करा और पूरा जब हमने इसे दिया तो इसमें रिमाइंडर क्या बच गया, हमारा 0 बच गया। रिमाइंडर 0 का मतलब है कि ये 60 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा। जब ये 60 डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने टिक लगा दिया, ठीक है, ये 4 से डिवाइड है। लैंग्वेज आप उसके नीचे लिख ही देना, जैसे मैंने और पीछे क्वेश्चन में बताया कि कैसे लिखना है, और लिखना बहुत जरूरी, ठीक है, कि आप क्या रूल लगा रहे हो कि ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 8 वाले में अब इसे 8 से चेक करने के लिए हम इसने 560 लिया। जब आपने 560 लिया तो ये 70 टाइम्स जाएगा और क्या बच जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 बच जाएगा। तो जब ये डिवाइड हो गया 568 से तो इसका मतलब क्या है कि ये भी पूरा पूरा ये नंबर भी पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया। अब इसमें देख ला, अब इसका 84 ले लिया हमने 4 से चेक करने के लिए। 1 से 10 प्लेस पे क्या नंबर बन रहा है, 84। फिर हमने जब इसको डिवाइड दिया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा। अब जब ये 84 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या है, 4 से डिवाइड होगा, तो मैंने टिक लगा दिया, ठीक है, 4 से डिवाइड होगा। अब 8 से चेक करने के लिए हमने 1 से 10 100 प्लेस लेनी थी, 1 से 10 100, लेकिन आप देख रहे हो 100 प्लेस पे तो क्या है, 0, तो इसका मतलब कुछ तो है नहीं, तो सीधे सीधे हमने क्या ले लिया, 84 ले लिया। क्या ले लिया, 84, क्योंकि 100 प्लेस पे क्या था, हमारा 0 था। जब हमने इसे 8 से डिवाइड दिया तो हमारा कितना आ रहा है, रिमाइंडर 4 बच रहा है। इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जब 84 नहीं डिवाइड हो रहा है 8 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब आप समझ जाना, ठीक है, और इसकी लैंग्वेज आप खुद ही लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे ये है एच वाला। अब इसकी क्या लेनी, 1 से 10 प्लेस ले लो 4 से चेक करने के लिए, 72 ले लिया। जब हमने 4 से 72 में डिवाइड दिया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया। तो जब 72 डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब 8 से चेक करने के लिए हमें 1 से 10 100 प्लेस लेनी होती है, तो लेकिन आप देख रहे हो 100 प्लेस पे फिर यहाँ पे 0, तो आप इसका मतलब तो कुछ नहीं है, तो सीधे की दीदी क्या ले लोगे, 72। फिर आपने जब 8 से डिवाइड दोगे तो ये तो आपको वैसे भी आता है, 8 की टेबल में पता है आपका, 8 9 जा क्या होता है, 72 होता है, तो 0 0 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा पूरा 8 से डिवाइड है। 8 से जब ये डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, तो मैंने टिक लगा दिया। अब देखो, अब इसमें वही रूल लग गया कि 1 और 10 प्लेस पे हमारी दोनों की दोनों क्या है, 0 है, तो इससे क्या होगा, ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर 1 से 10 प्लेस 0 होती हैं दोनों की दोनों, तो क्या होता है, वो नंबर 4 की टेबल से डिवाइड होता है। तो मैंने लिख दिया 10s एंड 1s प्लेस डिजिट्स बोथ आर 0, दोनों की दोनों प्लेसेस 0 है, तो इसका ये मतलब क्या है, ये 4 से डिविजिबल होगा। अब 8 से चेक करने के लिए हमें 1 से 10 100 प्लेस लिख लो, कितनी है, 700 बन गया। ये 1 से 10 100 प्लेस पे क्या नंबर बन रहा है, 700। जब 8 से डिवाइड दिया तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, तो इसका मतलब पूरा डिवाइड नहीं हुआ। जब रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, क्रॉस की, 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके लिए चेक कर लीजिए, 4 से डिवाइड होने के लिए जब हमने 50 को 4 से डिवाइड दिया तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ और रिमाइंडर 2 बच गया। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ, 50 जो है 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, ठीक है, ये 4 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अब इसे हमें 1 से 10 100 प्लेस को किससे चेक करना है, 8 से, ठीक है। जब हमने 8 से डिवाइड दिया तो इसमें भी रिमाइंडर बच गया, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये 8 की टेबल से डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये भी पूरा पूरा 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया कि 8 की टेबल से डिवाइड नहीं है। ये आपको सब समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, और जब भी आप डिवाइड दोगे तो उसके नीचे रीज़न डाल देना कि ये क्यों डिवाइड है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट हम कराएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3। आप वो डिविजिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, समझ आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।